अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। आलमी मंज़रनामे से आलम इस्लाम के हवाले से इस ख़ुसूसी बुलेटिन में हम लाए हैं ताज़ा तरीन ख़बरें, लेकिन उससे कबल एक नज़र अहम सुर्खियों पर। रूस में तालिबान के हमरा 10 मालिक की बातचीत, भारतीय वफ़द की भी हुई पहली बाज़ाब्ता मुलाकात। चीन से बौखलाया अमरीका, चीन को कंट्रोल करने ताइवान को भी फ़रोख्त करेगा हथियार। अमरीका में फायरिंग से फिर दहशतगर्दी, वाशिंगटन में फायरिंग से 4 अफराद हुए हलाक। तालिबान की अफगानिस्तान के इस्तेहकाम की कोशिशों को रूस ने किया तस्लीम, भारत समेत 10 ममालिक के इजलास में की शिरकत। और एटमी हथियारों के बाद अब एटमी आबदोज बनाने की दौड़ हुई शुरू, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने जताई तशवीश। अफगानिस्तान के नए हालात में अपनी जगह बनाने के लिए भारत ने सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी है। मास्को में अफगान कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय वज़ारत ख़ारजा के आला अफसरान ने तालिबान के नायब वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर तालिबान रहनुमाओं के साथ मुलाकात की। तालिबान के वज़ीर इत्तलात व नशरियात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्वीट के ज़रिए इस मुलाकात की खबर दी है। हालांकि भारतीय हुक्काम ने तालिबान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और दीगर रहनुमाओं के साथ इस मुलाकात के बारे में फ़िलहाल कोई तबसरा नहीं किया है। दूसरी जानिब ऐसी इत्तलात है कि भारत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान के लिए इमदादी सामान फराहम करने का इरादा रखता है। इधर भारत और चीन में जारी सरहदी तनाज़े के दौरान दोनों मुल्कों ने मुशावरत और ताउन के काबिल अमल तरीक़ेकार पर एक बार फिर मुज़ाकरात करने पर इत्तेफ़ाक़ किया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मई 2020 में चीनी फ़ौज ने यकतरफ़ा तौर पर भारी तादाद में सिपाहियों का इस्तेमाल करते हुए दोनों मुल्कों के फ़ौज की ज़मीनी पोजीशनों में तब्दीली कर दी थी और लद्दाख के साथ मुत्तसिल 1597 किलोमीटर तवील लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मुस्तरद कर दिया था। इसके बाद वादी गलवान में चीन और इंडिया के फ़ौजियों के दरमियान तसादुम में 20 इंडियन और 4 चीनी फ़ौजी हलाक हुए थे। साथ ही गुज़िश्ता हफ्ते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें चीनी सिपाही ज़ख्मियों से निढाल इंडियन फ़ौजियों को पकड़ कर ले जाते हुए दिखाया गया है। इसके बाद से भारतीय मरकज़ी हुकूमत की नाकामी पर तनक़ीद का सिलसिला जारी है। अमेरिका पूरी दुनिया में वाहिद सुपर पावर बना रहना चाहता है और इसी के पस पर्दा वो हथियार फ़रोख्त करके दहशतगर्दी को भी फ़रोग़ देता रहता है। अमेरिका को चीन और रूस से मुसलसल चैलेंजेस का सामना है। रूस पर काबू पाने और उसके करीबी मालिक को हथियार फराहम करने की ख्वाहिश के बाद अब अमेरिका चीन के ख़िलाफ़ ताइवान को भी दिफा के नाम पर हथियार फराहम करने का इरादा रखता है और इसका ऐलान अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपनी तकरीर में भी किया। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जुमेरात को अमेरिकी सदर का न्यूज़ प्रोग्राम CNN टाउन हॉल में इस सवाल पर कि क्या अमेरिका ताइवान के दिफा के लिए आएगा, इस पर उनका कहना था कि हाँ, अमेरिका ऐसा करने का अज़्म रखता है। आपको बता दें कि ताइवान और चीन के दरमियान फ़ौजी कशीदगी 40 बरसों की बदतरीन सतह पर पहुँच चुकी है। गुज़िश्ता बरस चीन के फ़ौजी जहाज़ों ने ताइवान के दिफाई जोन की 380 बार खिलाफ वर्जी की है, जबकि इस साल के पहले 9 माह के दौरान ये खिलाफ वर्जियाँ 500 से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अमरीकी रियासत वाशिंगटन के शहर टकोमा में फायरिंग के वाक़े में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। अमरीकी खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक जुमेरात की दोपहर को होने वाली फायरिंग के हवाले से टकोमा पुलिस डिपार्टमेंट ने अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे ट्विटर पर बताया कि 2 ख़वातीन और 2 मर्द हलाक हुए हैं। पुलिस ने बताया कि फायरिंग शहर के मशरिक़ी इलाके करीब एवरेट स्ट्रीट पर हुई। पुलिस का कहना था कि लोग इलाके से दूर हैं क्योंकि अभी भी ख़तरा बरकरार है। सराग रसा और पुलिस का दूसरा अमला वाक़े की जानिब मौजूद है। मज़ीद मालूमात फ़ौरी तौर पर दस्तयाब नहीं हो सकी। अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए रूस में भारत समेत दीगर 10 ममालिक तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। इसी दौरान रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव ने कहा कि उनका मुल्क तालिबान के अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम करने की कोशिशों को तस्लीम करता है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा काबूत को कहना था कि अब नई इंतज़ाम इक़्तिदार में है और रूस तालिबान की फ़ौजी और सियासी सूरत हाल को मुस्तहकम करने की कोशिशों को मानता है। बेल्जियम ने अफ़गानिस्तान में मुमकिन इंसानी बहरान से बचने के लिए $1.2 अरब इमदाद देने का ऐलान भी किया है। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने मंगल को कहा कि मास्को मीटिंग के मक़ासद में से एक ये भी है कि अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों को इकट्ठा किया जा सके। मास्को का ये भी कहना है कि अफ़गानिस्तान में शमूलियती हुकूमत का क़याम भी मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल है और बातचीत के बाद मुश्तरका बयान भी जारी किया जाएगा। एक नई तहक़ीक़ में आलमी माहिरीन ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से लगने वाले लॉकडाउन के बाद गुज़िश्ता 18 माह में इंतहा पसंदी पर मबनी ऑनलाइन मवाद के साथ लोगों की मसरूफ़ियत बढ़ी है।
इस्लामोफोबिया के ज़ेर असर मगरबी ममालिक में मनगढ़ंत तहकीक करके मुस्लिम दुनिया तंग करने की कोशिश जारी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग के रिसर्च एंड पॉलिसी के सरबराह जैकब डॉवी ने कहा कि उन्होंने लॉकडाउन की वजह से इंतहा पसंदी के हवाले से ऑनलाइन सरगर्मी में इजाफा देखा है। इसमें ऑनलाइन नुकसान पहुँचाने वाला बहुत से दीगर मवाद भी मौजूद है। गुज़िश्ता बरस बरतानिया के काउंटर टेररिज्म इंटरनेट रेफरल यूनिट ने कहा था कि पिछले बरस के मुकाबले में मशकूक दहशतगर्दी पर मबनी मवाद में 7% इजाफा रिपोर्ट हुआ है। लेकिन बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI5 के बकौल बरतानिया की सिक्योरिटी के लिए इस्लामी इंतहा पसंदी एक बड़ा ख़तरा है। इसका मतलब साफ़ है कि इंटरनेट सिक्योरिटी के नाम पर ये ममालिक इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं। एटमी हथियारों के नाम पर एक तरफ एटमी हथियारों से लैस अमेरिका और बरतानिया, ईरान समेत दीगर ममालिक को धमकाते फिर रहे हैं, लेकिन इन्हीं ममालिक ने गुज़िश्ता माह ऑस्ट्रेलिया से मिलकर फ्रांस को धोखा दिया और अरबों डॉलर्स के एटमी आबदोज़ खरीदने का मुआहदा फ्रांस से अचानक ख़त्म करके आकौस मुआहदे के तहत अमेरिका से तय कर दिया है। मकरो फ़रेब, धोखाधड़ी और दोगली पॉलिसी के इसी न्यूक्लियाई खेल में अमेरिका और बरतानिया दीगर ममालिक को परेशान करते आए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की न्यूक्लियाई सरगर्मी की निगराकार इदारा भी इन्हीं ममालिक की कठपुतली बना हुआ है। इसके सरबराह ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूक्लियाई आबदोज़ के मुआहदे को दीगर मालिक भी मिसाल बना सकते हैं और इससे एटमी हथियार हासिल करने की नई दौड़ और क़ानूनी पेचीदगियाँ पैदा होगी। आकोस माहदे के तहत अमेरिका और बरतानिया एटमी आबदोज़ बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला मुल्क होगा जो एटमी हथियार ना होने के बावजूद एटमी आबदोज़ बना सकेगा। एटमी हथियारों की निगरानी एजेंसी IAEA इस बात को यकीनी बनाएगी कि एटमी आबदोज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मिसाइल से एटमी हथियार न बनाए जाएँ। आकोस माहदे की बुनियाद पर ईरान और ब्राज़ील भी एटमी आबदोज़ बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से अमेरिका ने एटमी मुआहदे के बावजूद मुआहदा शिकनी करते हुए ईरान पर पाबंदियाँ आयद कर रखी है। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की आलमी शब-ए-रोज़ बुलेटिन में अहम बैनुल अक़वामी खबरें। दीगर मुसद्दक़ा खबरों के लिए मिल्ली वॉइस को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अब्दुल्लाह आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।